नमस्कार दोस्तों। साल 2008 के समय मई के महीने की बात है जब आरुषि मर्डर केस के ड्यूरेशन में इस देश के सामने पहली बार एक बड़ा और अहम सवाल आया कि क्या माता पिता भी अपने बच्चों की हत्या कर सकते हैं। आज साल 2025 में साल 2008 के मई महीने के उस आरुषि मर्डर केस के 17 साल पूरे हो जाने के बावजूद आज तक आरुषि मर्डर मिस्ट्री से जुड़े इस बड़े और इस अहम सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाया, क्योंकि आरुषि के कातिल या फिर कातिलों का पता ही नहीं चल पाया। लेकिन 17 सालों बाद आज 2025 में दिल्ली से सटे गुरुग्राम से इस बड़े और अहम सवाल का जवाब जरूर मिल गया है कि माता पिता भी अपने बच्चों की हत्या कर सकते हैं और एक पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर सकता है। बाकायदा एक नहीं बल्कि पूरी 5-5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर सकता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 57 के सुशांत लोक 2 जो कि एक पॉश एरिया है में स्थित 3 मंजिला कोठी में 2 परिवार रहते हैं। इसके ग्राउंड फ्लोर पर दिवंगत राधिका यादव के पिता दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहते हैं, जबकि इसके फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बीते गुरुवार को इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर सुबह 10:30 बजे 25 साल की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर कर रख देने वाली इस घटना से हर कोई स्तब्ध है कि एक पिता अपनी ही बेटी की इस तरह से यानी कि 5 राउंड गोलियां मारकर हत्या आखिर कैसे कर सकता है। पुलिस की एफआईआर के अनुसार बीते गुरुवार का दिन था, सुबह 10:30 बजे का वक्त था। दीपक यादव के छोटे भाई कुलदीप यादव ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। तभी अचानक उन्हें तेज धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और क्योंकि ये आवाज़ उनके घर के ऊपर से आई थी तो वे तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उनकी भतीजी राधिका किचन के फर्श पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है और उनके बड़े भाई दीपक यादव ड्राइंग रूम में हैं और ड्राइंग रूम में ही उनकी यानी कि दीपक यादव की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी हुई है। इसी दौरान कुलदीप यादव का बेटा और राधिका का चचेरा भाई भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। वो भी देखता है कि किचन के फर्श पर राधिका लहूलुहान पड़ी हुई है। इसके बाद कुलदीप यादव और उनका बेटा राधिका को लेकर गुरुग्राम के सेक्टर 56 के एशिया अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर राधिका को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद अस्पताल प्रशासन तत्काल पुलिस को इस बारे में सूचित करता है। पुलिस कुलदीप यादव का स्टेटमेंट लेती है और फिर पुलिस की एक टीम राधिका के घर पहुंचती है। पुलिस की उस टीम के राधिका के घर पहुंचने पर क्राइम सीन वही होता है, यानी कि किचन में खाना बन रहा होता है और फर्श पर खून होता है। तबीयत खराब होने की वजह से राधिका की मां अपने कमरे में आराम कर रही होती है और राधिका के पिता दीपक यादव ड्राइंग रूम में थे। पुलिस दीपक यादव से पूछताछ करती है और शुरुआती पूछताछ घर पर ही होती है और शुरुआती पूछताछ में ही दीपक यादव अपनी बेटी की हत्या की बात कबूल लेते हैं। पुलिस दीपक यादव की लाइसेंसी रिवॉल्वर चेक करती है और देखती है कि उसमें 5 खोखे और 1 जिंदा कारतूस है, जिससे ये साबित हो गया कि गोलियां 5 राउंड चली जबकि 1 गोली नहीं चली। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार दीपक यादव का कबूलनामा। पुलिस द्वारा दीपक यादव से सवाल किए जाने पर कि राधिका की हत्या किसने की, दीपक ने बताया कि मेरी बेटी राधिका टेनिस की प्लेयर थी, वो बहुत सी ट्रॉफियां जीत कर लाई थी। कुछ दिन पहले कंधे में इंजरी की वजह से राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोली हुई थी जिसमें वो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। जब मैं दूध लेने अपने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो। उनकी ऐसी बातों से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। वो लोग मेरी बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। मैं इससे बहुत परेशान था।
मैंने अपनी बेटी से उसकी टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैं इस बात से काफ़ी टेंशन में था और अपने इसी टेंशन की वजह से मैंने राधिका की अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी जब वो किचन में खाना बना रही थी। पुलिस के अनुसार इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले दीपक यादव शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के हैं, यानी कि बेहद गुस्सैल स्वभाव के हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी दिवंगत बेटी के बारे में गलत बात करता था तो दीपक यादव संबंधित व्यक्ति, यानी कि जो कोई व्यक्ति उनकी पत्नी, बेटे और दिवंगत बेटी के बारे में गलत बात करता था, उसे करारा जवाब देने की बजाय उल्टा अपनी ही पत्नी, बेटे और दिवंगत बेटी पर गुस्सा हो जाते थे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थिति में जबकि दीपक यादव के परिवार के बारे में किसी व्यक्ति ने गलत बातें की, तो यहाँ दीपक यादव को अपने परिवार पर गुस्सा होने की बजाय संबंधित व्यक्ति पर पलटवार करना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ऐसी परिस्थिति में जबकि कोई भी व्यक्ति उसके परिवार के बारे में गलत बातें कर रहा होता है, वो अपने परिवार की ढाल बन जाता है। लेकिन दीपक यादव के मामले में ये बात विपरीत हो जाती है, क्योंकि वो संबंधित व्यक्ति पर पलटवार करने और गुस्सा होने की बजाय उल्टा अपने परिवार पर ही गुस्सा हो जाते हैं। राधिका यादव ने बतौर लीड एक्ट्रेस कारवां सॉन्ग, जो 2 मिनट 55 सेकंड का है, मैं एक्टर इनामुल हक के साथ काम किया था। एक्टर इनामुल हक कौन है? इनका जन्म 1984 में हुआ। पेशे से एक भारतीय संगीतकार और अभिनेता हैं। G5 पर लोकप्रिय वेब सीरीज डक से डूड में मंजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अब इनके करियर के बारे में बात करते हैं। साल 2014 में इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। साल 2017 में प्रियांशु चटर्जी और रश्मि मिश्रा के साथ मजाज मूवी में काम किया। इस मूवी में इनामुल ने प्रियांशु के युवा अवस्था का किरदार प्ले किया था। इसके अलावा उन्होंने साल 2015 में रिलीज हुई मिसेज स्कूटर में भी भूमिका निभाई। कलर्स टीवी पर प्रसारित सम्राट अशोक सीरियल में उन्होंने बाल गोविंद की भूमिका निभाई। सोनी टीवी के क्राइम पेट्रोल सीरियल और स्टार भारत के सावधान इंडिया सीरियल में उन्होंने मुख्य भूमिका के रोल प्ले किए। इसके अलावा सोनी टीवी के सीरियल मन में है विश्वास, जिंग टीवी के ये जिंदगी, कलर्स टीवी के डिटेक्टिव देव, BBC वर्ल्ड वाइड के जिंदगी यू टर्न सीरियल्स में भी काम किया।